ज़रा सितारों की दुनिया में चलते हैं, बिकॉज सितारे कई अपने साथ राज लेके आते हैं, आपको कई ऐसी बातों की तनबीह कर रहे होते हैं जो हम अपनी महदूद सोच की वजह से उसको समझ नहीं पा रहे होते। लेकिन अगर एक माहिर एस्ट्रोलॉजर आपके पास हो तो कई वर्ल्ड इवेंट्स को आपको एक अलग ही अंदाज में बताएंगे। ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पिछले 1-1.5 साल से एक अजीब सियासी और इक़्तिसादी इज़्तिराब में हम मुब्तला हैं। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? क्या 8 फरवरी को हम वाकई इलेक्शंस होता हुआ देख रहे हैं? और अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस होते हैं तो जो फैसला आएगा, जो नतीजा आएगा, वो किसके हक़ में होगा? एंड देन मोर इम्पॉर्टेंटली वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड कि दुनिया में क्या हो रहा है। फ़लस्तीन में जिस तरह की खून रेजी हो रही है उसका नतीजा क्या निकलेगा? सिर्फ फ़लस्तीन ही नहीं, रशिया और यूक्रेन, दूसरी तरफ म्यांमार, ये तमाम जो चीज़ें इस वक्त घट रही हैं, किस तरफ को दुनिया जा रही है, ख़ास तौर पे साल 2024 की तरफ। साल 2024 में हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स लेके आएंगे। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि एंड ऑफ द ईयर मैं मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर से उनकी प्रिडिक्शंस और फोरकास्ट पूछूं, क्योंकि ये सितारों की चाल एक पूरी साइंस है, एक पूरी दुनिया है और यकीनन हर शख्स अपने अपने अंदाज में इसको इंटरप्रेट करता है। आज हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, ही इज़ नोन फॉर मैनी एक्यूरेट फोरकास्ट, और ये फोरकास्ट उन्होंने की है सियासी मैदान के हवाले से भी। जब हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने, उसकी एक बड़ी मशहूर उन्होंने फोरकास्ट दी थी। मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको देखते रहते हैं। आज हमारे शो में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ एन एस्ट्रोलॉजर एंड ऑल्सो अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल शफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का मुझे शुक्र ये है। बताइए कि ये साल तो बहुत ही ज़्यादा इज़्तिराब में गुजरा। साल 2024 में सियासी तौर पर आप पाकिस्तान के लिए क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, 3 साल से बहुत ज़्यादा प्लानिटरी पोजीशन कमज़ोर चल रही थी। तो अब जो मामलात हैं, फरवरी के बाद से कुछ मामलात में बेहतरी है कि सैटर्न बहुत वीक पोजीशन में चल रहा था। हेल्थ के मामलात, कोविड आया, बहुत सारी चीज़ें, जो जॉब्स गई, रिलेशन ख़राब हुए, मतलब हर चीज़ तरह से ये पिछले 3 साल से जो पोजीशन चल रही थी वीक चल रही थी। फरवरी के बाद से मैं कहूँगा कुछ ट्रांजिट मूव होंगे। इलेक्शन के मामलात में भी कुछ बेहतरी आपको होती हुई नज़र आएगी, मतलब कुछ इलेक्शन की तरफ डायग्राम जाएगा। और मैं कहूँगा ये चीज़ जो अब शुरू हो रही है, इसको गलतियों को सही करने का टाइम शुरू हो रहा है, तो ये चीज़ होगी। आप क्या समझते हैं, अक्सर लोग जब नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, कहते हैं जी किस्मत के धनी इंसान हैं, अगर ये अदालती कार्रवाइयों में उलझ जाते भी हैं तब भी इनको जेल काटनी नहीं पड़ती, इनके लिए कोई ना कोई रिलीफ अल्लाह ताला मुहैया कर देता है। कोई ख़ास बात है इनकी एस्ट्रोलॉजी में? देखिए, ख़ास बात एस्ट्रोलॉजी में असेंडेंट का मजबूत होना। देखिए, एक इंसान वज़ीर आज़म बनता है तो उसका मतलब है प्लानिटरी पोजीशन मजबूत है, जब भी तो बन रहा है। मगर कमज़ोर टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सख्तियाँ देखी हैं, इंतकाल हुए, बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ के इशू हुए। अब इनकी जो टाइम ड्यूरेशन बन रहा है, मतलब जो प्लानिटरी पोजीशन बन रही है, बहुत मजबूत बनती हुई नज़र आ रही है। बल्कि मैं कहूँगा नवाज शरीफ से ज़्यादा मुझे शहबाज शरीफ साहब के जायचे में जो है ना मजबूती नज़र आ रही है। ज़बरदस्त। मरीम नवाज साहिबा के बारे में क्या कहेंगे? इनका भी अच्छा टाइम, जो इनके सियासी हरीफ हैं, अक्सर एक दूसरे पे ताने कसते रहते हैं ना, ये कह के कि जी फलाने के हाथ में तो वज़ीर आज़म बनने की लकीर ही नहीं है। मरीम नवाज साहिबा के बारे में आपकी फोरकास्ट? मरीम नवाज, इनके जायचे में मैं इसको थोड़ा सा इससे कम मार्क्स दूंगा जो आप कह रही हैं। हाँ। अप्रैल के बाद से इनके जायचे में बहुत ज़्यादा बेहतरी होती हुई नजर आएगी। अच्छी कोई सीट, अच्छा ओहदा मिलने के भी इम्कान हैं। ये प्लानिटरी पोजीशन बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। सही। और कुछ मैं कहूँगा सियासी इख्तिलाफात थोड़े से ज़रा बढ़ सकते हैं, क्योंकि सैटर्न और मार्स की जो पोजीशन चलने वाली है, इसमें थोड़ी सी ज़रा हलचल होती हुई आपको नज़र आएगी जनवरी फरवरी में। मतलब इस टाइप की चीज़ें थोड़ा सा ज़रा, जिसे कहते हैं ना कि एक वार्म टाइप का बनेगा माहौल, तो ये चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, वालिद और साहबजादे के बारे में क्या कहेंगे? अभी तो जरदाई साहब ने बड़ा खुलकर कह दिया कि बिलावल अभी ज़ेरे ट्रेनिंग है, उनको तो अभी अंडर ट्रेनिंग है, बहुत कुछ सीखना, बहुत तजुर्बा हासिल करना है। तो ये इख्तिलाफात की तरफ इशारा है या बिलावल के सितारे आपको कुछ मुश्किल में लग रहे हैं? देखिए, इख्तिलाफात अपनी जगह पे हैं, किसी को बोलने से कुछ नहीं होता, मगर एक प्लानिटरी पोजीशन क्या है वो चीज़ अपनी जगह पे होती है। कोई अच्छा ग्राफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई अच्छा ओहदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इनके भी मतलब बिलावल के जायचे में बहुत अच्छी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। तो एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से इनका जो टाइम बन रहा है फेब की 18 तारीख के बाद से, जो इनका मैंने बर्थ चार्ट चेक किया है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी और एस्ट्रोलॉजी में भी, तो 15 तारीख के बाद से इनके जायचे में बहुत ज़्यादा बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। अच्छे मतलब ग्राफ की तरफ की जाता हुआ नज़र आ रहा है। सही। अच्छा, मुझे बताएं, अभी हाल ही में होने वाला इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में मैच, उस पे लोगों ने कहा कि जी 15, क्योंकि ये अक्टूबर थी और सिनेरियो कुछ डिफ़िकल्ट था, और देखिए जी पाकिस्तान के सितारे तो पहले ही, यानी कई लोगों ने फोरकास्ट कर दिया था कि नहीं जीतेंगे। ICC टूर्नामेंट्स में, वर्ल्ड स्टेज में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए आपकी क्या फोरकास्ट है? देखें, सबसे पहली बात बताऊँ, मार्स को लिया जाता है इससे, ठीक है, अपने
ओन हाउस में चल रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती हुई नजर आ रही है। कमिंग डेज में इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, कुछ हो सकता है विनिंग पोजीशन भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जुपिटर अपनी पोजीशन में चल रहा है, एक अच्छा ग्राफ बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो अप टाइम जो शुरू हो रहा है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ों में, स्पोर्ट्स में देखेंगे, हालात में जो अब चल रही है खराबियाँ, जैसे आप जो बात करें थी जंग में, और ये जो जंग चल रही है, ये हालात ख़राब चल रहे हैं, इन सब चीज़ों में आप बेहतरी देखेंगे। मगर ये मार्स का ट्रांजिट मूव होने में, तो जनवरी से ये चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। 10 तारीख के बाद से जनवरी में मतलब बेहतरी की तरफ जा रहा है। अभी थोड़ी ज़रा कमज़ोर पोजीशन चल रही है। अच्छा, खून रेजी के बारे में क्या कहेंगे? फ़लस्तीन की बदलती हुई सिचुएशन के बाद कई लोगों का ख्याल ये था कि कहीं दुनिया तीसरे जंग अजीम की तरफ तो नहीं जा रही, आप क्या कहेंगे? देखिए, फिर वही बात है, मार्स ओन हाउस में चलता है, ये है ही इस चीज़ का कारक प्लैनेट, वॉरियर प्लैनेट है। तो जब ये ट्रांजिट मूव करेगा, जुपिटर में आएगा, तो ये ठंडा कर देगा, कूल कर देगा इसको। तो इसके बाद से जनवरी के बाद से कुछ मतलब बेहतरी देखेंगे, कुछ रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाएगी, माहौल में नरमी आना शुरू हो जाएगी, और कोई हेल्प होगी इनके लिए, मतलब कोई जीत का टाइम बनेगा इनके लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक कप्तान साहब हैं जो पिछले 100 दिन से ज़्यादा का अरसा हो गया सलाखों के पीछे हैं, साल 2024 उनके लिए कैसा है? देखें, इनका मामला अब सर्द आह भरी है आपने। इनका मैं कहूँगा दिसंबर के 15 तारीख के बाद से कुछ इनके कानूनी मामलात में एक एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से कुछ बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। अभी थोड़ा सा ज़रा टफ फेस चल रहा है, चौथे घर में सैटर्न चल रहा है, अच्छी पोजीशन नहीं होती, इक्वल टू ढैया कहते हैं इससे, ये चीज़ है। और आप समझते हैं कि साल 2024 की अगर बात की जाए तो किसके लिए सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त साल होगा ये? शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, मुल्की हालात के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, इकोनॉमिकल मामलात में कुछ बेहतरी होती हुई नजर आएगी, मतलब आप सारी चीज़ों में बेहतरी की तरफ जाएगा। ये थोड़ा सा ज़रा भी कमज़ोर फेस चल रहा है, ख़ासतौर पे फेब तक तो थोड़ा सा ज़रा दबाव टाइप की पोजीशन। जो पसंदीदा स्टार्स हैं, अब देखें ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है कि पाकिस्तान के जो सुपर स्टार्स हैं या जिनकी सबसे ज़्यादा मकबूलियत है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जब वो शादी करके सेटल भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस में भी जा रहे हैं। अगर मैं टॉप स्टार्स की बात करूँ, समबडी लाइक फवाद खान और माहिरा खान, जिनको मौला जट के साथ बहुत अच्छा बूस्ट मिला, इनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? शोबिस इंडस्ट्री के लिए तो 30 तारीख के बाद से वीनस अपने घर में आ रही है, लिब्रा में आ रही है। शोबिस के मामला में खूबसूरती का, ब्यूटी का, कपड़ों का, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी का, मतलब इस मामले में मीडिया को एक अच्छा ग्राउंड मिलेगा। ड्रामे मूवीज़ हिट होंगी, जो एक्टर्स हैं उनको प्रमोशन, मतलब अच्छाई के हिसाब से ये वीनस का ट्रांजिट जो दिसंबर का मंथ है, यहाँ से एक अच्छाई फेस मामले में आप देखेंगी। तमाम एक्टर्स एक्ट्रेस के लिए, मतलब आपके लिए भी मैं कहूँगा बहुत अच्छा ये फेज शुरू हो रहा है। यानी आप कह रहे हैं साल 2024 जिसको न्यूमरोलॉजिकली देखा जाए तो इसका हिस्सा बनता है आर्ट। वैसे ही अबंडेंस की बात की जाती है, इन्फिनिटी की बात की जाती है, तो ये आने वाले साल में आप ब्लॉकबस्टर्स देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा चेंज होगा, ग्राफ चेंज होगा, बेहतरी की तरफ होगा, नई चीज़ों का ट्रैक शुरू होगा, ये चीज़ ज़बरदस्त। अच्छा, आम तौर पे लोग रेट्रोग्रेड से बड़ा घबरा जाते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड में हो, जब आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि सितारे की चाल उल्टी हो गई है, ये जो पहले 100 डेज़ हैं उसमें तो नज़र नहीं आ रहा कोई भी रेट्रोग्रेड। देखिए, रेट्रोग्रेड का मतलब है गलतियों को सही करना। अच्छा, रिविजिटिंग द पास्ट। जी, रिविजिटिंग, तो ये गलतियों को सही करेगा, मतलब बेहतरी की तरफ होगा। जब भी मैं कह रहा हूँ ये वाला टाइम थोड़ा सा ज़रा अभी भी कमज़ोर है, सैटर्न से ज़्यादा राहु की तूने ज़रा सा एक दबाया हुआ इस टाइम को। सैटर्न तो अपने घर में चल रहा है, तो मामला जो भी ख़राब चल रहे हैं, उलझने चल रही हैं, सेटल नहीं हो पा रहा, कानूनी मामलात हो गए या जो भी कुछ हो गए, जो दुनिया के अंदर लोगों के हेल्थ के इशूज़ चल रहे हैं, तो ये सारे राहु कीतु की वजह से हुए हैं। अब आप देखिएगा फेब के बाद से काफ़ी हद तक मामला। सवाल जो सारे पूछ रहे हैं, महंगाई कम होती हुई नजर आ रही है आपको? मार्च के बाद से इंशाल्लाह ताला बढ़ के मैं कहूँगा मार्च अप्रैल में यहाँ से आप देखिएगा काफ़ी हद तक बेहतरी होती हुई नजर आएगी। अभी थोड़े से मामलात में बेहतरी आ रही है, मगर आप कमिंग मंथ्स में देखेंगे बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाने की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फोरकास्ट उन्होंने दी है और उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 11 मार्च से एक्सपेक्टेड है रमज़ान शुरू होना, और पाकिस्तान उन वाहिद चंद ममालिक में से है जहाँ पे रमज़ान में महंगाई बढ़ती है, कम नहीं होती, लेकिन आप कह रहे हैं मार्च के बाद सूरत हाल बेहतर होगी, कुछ बेहतरी होगी, मतलब कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, कुछ रिलीफ मिलेगा। तो ये टाइम थोड़ा सा है, अब आप देखें कि क्या होता है, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन तो बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, आखिरी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, क्योंकि अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है। हमारे तमाम फ्रंट्स पे थोड़ी सी हमें इस तरह कशीदगी नज़र आ रही है। क्या इसमें बेहतरी आएगी? बैरूनी खतरात पाकिस्तान के लिए कम होंगे? प्लैनेट मार्स अपने घर में चल रहा है, थोड़ा सा ज़रा दिसंबर तक के मामलात में, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी ज़रा टफ पोजीशन है। दिसंबर 2024 नहीं, ये दिसंबर तक, ठीक है। जनवरी के बाद से आप देखिएगा बहुत हद तक रिलैक्सेशन हो जाएगी। बहुत, मतलब जो भी जंगी माहौल चल रहे हैं, ऐसी बातें चल रही हैं, जो भी वाइल्ड पोजीशन चल रही है, इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होता हुआ देखेंगे, क्योंकि मार्स जुपिटर के घर में आ जाएगा।
एक कूल जगह पे आ जाएगा तो रिलैक्स हो जाएगा। तो आप देखिएगा काफ़ी हद तक मामला मतलब नेक्स्ट ईयर के जो इब्तिदाई मंथ्स हैं बहुत ज़बरदस्त आने के क्या बात है। तो एक अच्छी नई उम्मीद आपके दिल में जगाई है बिलाल ने। थैंक यू सो मच फॉर दैट बिलाल, फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस दिस मॉर्निंग एज वेल। कि आने वाले साल में जैसे कहते हैं ना, कोई नया वज़ीर आज़म भी बनता है तो हम कहते हैं कि पहले 100 डेज़ आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो तमाम प्लैनेट्स, तमाम स्टार्स आपको पहले 100 दिन का वो बूस्ट दे रहे हैं, एंड वॉट यू डू विद दैट टाइम इज़ रियली अप टू यू। तो उम्मीद करते हैं कि अपनी मंजिल की तरफ आप पूरी पैशन के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ बढ़ेंगे।